बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आगे फिर हमने देखा कि उसमें वैल्यूज़ जो हैं वो किस तरह से सेट की जाती हैं, कंडीशंस किस तरह से लगाई जाती हैं। तो आज देखेंगे कि डेटाबेस रिलेशंस को हम मैथमेटिकली कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। रिलेशनल स्कीमा अ नेम्ड रिलेशन डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड डोमेन नेम पेयर्स। हमेशा जो एक रिलेशन का स्कीमा होगा उसे कैसे डिफ़ाइन करेंगे। इट वुड बी अ पेयर ऑफ एट्रीब्यूट नेम्स और उसकी डोमेन होगी। ये उस रिलेशन का रिलेशन स्कीमा होगा। सपोज़ कि हमारे पास यहाँ पे देखें आपके एट्रीब्यूट्स हैं A1 A2 अप टू सो ऑन AN और डोमेन्स हमारे पास D1 D2 अप टू सो ऑन DN हमारे पास डोमेन्स हैं। तो फिर इन दोनों के पेयर से जो हमारा सेट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि A1 D1 A2 D2 अप टू सो ऑन AN DN। ओके, ये हमारा क्या हो गया है, सेट हो गया है। और ये जो सेट है ना, ये क्या होगा, ये रिलेशन स्कीमा होगा, डेटाबेस का रिलेशन स्कीमा होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि A1 कॉलन D1 के A1 की जो वैल्यू है वो डोमेन 1 से आएगी, A2 की जो भी वैल्यूज़ होंगी वो डोमेन 2 से आएंगी, अप टू सो ऑन AN की जो वैल्यूज़ होंगी वो डोमेन N से आएंगी। ओके, तो सेट की वैल्यूज़ हम लोग रिट्रीव करने के बाद क्या करते होते हैं कि रिलेशन सेट करते हैं। रिलेशन में हम सबसेट वैल्यूज़ निकालते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे रिलेशन को किस तरह हम लोग सेट करेंगे कि A1 कॉलन D1 के A1 के साथ जो एलिमेंट आएगा ये कहाँ से होगा, डोमेन 1 से होगा। फिर इसी तरह आगे आप देखें A2 कॉलन D2 के D2 में जो वैल्यू आएगी ये डोमेन 2 से आएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि D1 बिलोंग्स टू D1, डोमेन 1 से बिलोंग कर रहा है। फिर D2 बिलोंग्स टू D2, इसी तरह अप टू सो ऑन AN बिलोंग्स टू AN कॉलन DN। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो DN बिलोंग्स टू DN। ओके, ये इस तरह से आप वैल्यूज़ को सेट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो ये कंसेप्ट आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट आप लोग ऑर्डरिंग को समझ लें कि ये किस तरह से ऑर्डर किया जा रहा है, ये इसकी मैपिंग किस तरह से हो रही है, कौन सी चीज़ वो जो हम लोगों ने पीछे कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था वो यहाँ पे डेटाबेस में किस तरह से अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में अगर आप लोग आ जाएं तो पीछे हम लोगों ने प्रीवियस एक लेक्चर में हम लोगों ने टेबल्स को डिस्कस किया था। ब्रांच वाला टेबल था हमारे पास। तो यहाँ पे हमें एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, ब्रांच नंबर है, स्ट्रीट है, सिटी है, पास कोड है, पोस्ट कोड है, सॉरी। तो इनकी डोमेन्स के साथ विद करस्पॉन्डिंग डोमेन्स। तो यहाँ पे आगे आपको ये बता रहे हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से होगा कि कोई भी आप 4 टुपल्स, मतलब टुपल्स आपको पता है रोज़ की बात की जा रही है कि आप उनको यूज़ करके वही सिस्टम जो है, जो फर्स्ट वैल्यू है वो कहाँ से आएगी, फर्स्ट सेट से आएगी, सेकंड वैल्यू जो है सेकंड सेट से आएगी। तो वही बात यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं कि डोमेन जो है आपकी पहली जो है ब्रांच नंबर होगा, सेकंड इज़ फ्रॉम द स्ट्रीट नेम से आपके पास वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें ब्रांच नंबर आपके पास पहली वैल्यू आ रही है और इसका ये वाला जो रूल था, ठीक है, A1 आपके पास ब्रांच नंबर आ गया और D डोमेन क्या आ गई, B005। वो पीछे हम लोगों ने टेबल डिस्कस किया था ना, ये उस टेबल की वैल्यू आ रही है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड भी आप देख सकते हैं कि आपके पास A2 फर्स्ट सेट से वैल्यू आई है और D2 आपके पास सेकंड सेट से वैल्यू आई है, डोमेन है आपके पास। तो इसी तरह ये जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो सेट हो रहे हैं। ये इसकी बात की जा रही है, ये ब्रांच नंबर है, आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं और इनके अगेंस्ट आपके पास वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ से कम्बिनेशन निकाल रहे हैं। ओके, अभी तक तो हमने सारी चीज़ें कार्टेशियन प्रोडक्ट को लेके तो ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन करनी है। जिस तरह कि हमने पहले कहा था कि हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 सेट से वैल्यूज़ आती हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 सेट कौन कौन से होंगे, एक हमारे पास एट्रीब्यूट होगा, दूसरी हमारे पास डोमेन होगी। फिर हमने कहा कि दोनों जो
उनके पॉसिबल कम्बिनेशन बनते हैं। एक वैल्यू जो है वो एक सेट से आती है, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट सेट से आती है, सेकंड वैल्यू जो है सेकंड सेट से आती है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि फ़र्स्ट वैल्यू जो है वो एट्रीब्यूट वाले सेट से आएगी और सेकंड वैल्यू जो है वो डोमेन वाले सेट से आएगी, और फिर जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशंस बनेंगे वो हम बनाएंगे। और फिर रिलेशनशिप सबसेट हम बना रहे थे, तो यहाँ पे हमने वो कम्बिनेशंस बना के रिलेशंस निकाल लिए। अब रिलेशनल डेटाबेस की अगर हम बात करें, रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा, जहाँ तक तो बात है रिलेशन की, तो वो हमें पता है कि हम एक टेबल की बात करते हैं और उसमें जो डाटा होता है वो सारी कहानी होती है। लेकिन जब रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा की बात आ जाती है तो दैट इज़ कंटेन ऑल द रिलेशनशिप दैट रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर स्कीमा। तो इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो कुछ इस तरह से करेंगे। सपोज वी हैव R1 R2 अप टू सो ऑन Rn स्कीमा और द सेट ऑफ रिलेशन स्कीमा। ठीक है, ये क्या है, रिलेशन स्कीमा है। देन वी कैन राइट द रिलेशंस डेटाबेस स्कीमा और सिंपली रिलेशनल स्कीमा और एज R इज इक्वल टू R1 R2 अप टू सो ऑन Rn। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये जो पीछे जितनी भी स्टोरी अभी हम लोगों ने की और हम लोगों ने फिर एक रिलेशन निकाला, यहाँ पे तो हम एक रिलेशन निकाल रहे हैं। तो ये जितने भी हम रिलेशंस निकालेंगे उन सब का कम्बिनेशन जो है यहाँ पे हम सेट करेंगे और ये क्या कहलाएगा, रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा। ओके, होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सेंस में कि जब भी आप रिलेशनल मॉडल की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एक रिलेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें एक बार अच्छे से समझ लें, क्योंकि रिलेशनल मॉडल डेटाबेस सिस्टम्स को पढ़ रहे हैं तो रिलेशनल मॉडल को आपने बहुत जगह पे यूज़ करना है। तो ये चीज़ आप लोग को मस्ट अंडरस्टैंड करनी होगी। यहाँ पे आ जाएं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है द रिलेशन हैज़ अ नेम दैट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑल अदर रिलेशन नेम्स इन द रिलेशनल स्कीमा। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि एक डेटाबेस के अंदर सेम नेम के दो रिलेशंस नहीं आ सकते। ओके, हम लोग रिलेशनल डेटाबेस को इसीलिए यूज़ करते हैं कि वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स नहीं होते। तो यहाँ पे आप फर्स्ट प्रॉपर्टी यही बात कह रही है कि जो भी जब नेम रिलेशंस के नेम सेट करेंगे, नेमिंग उन्हें देंगे, तो उनका नेम जो है मस्ट क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा फ्रॉम अदर रिलेशन। तो ये जो आपको लिमिट बताई जा रही है कि डिस्टिंक्ट नेम होगा, ये लिमिट कहाँ तक है, ये एक डेटाबेस स्कीमा के अंदर की बात की जा रही है कि आप एक डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस स्कीमा के अंदर जो रिलेशंस यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज आपके पास 10 टेबल्स हैं और उनके दरमियान आप रिलेशन सेट कर रहे हैं, तो ये आप एक डेटाबेस स्कीमा की बात करें। अब जब दूसरा आप डेटाबेस सेट कर रहे हैं और उसके अंदर 4 टेबल्स हैं आपके पास, तो उनके एक जो डेटाबेस में आप नेम सेट कर रहे हैं वो उस डेटाबेस स्कीमा में यूज़ हो सकता है। ओके, इसका स्कोप जो है दूसरे डेटाबेस स्कीमा को इफेक्ट नहीं करता, वहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है वो ये बात कहती है ईच सेल ऑफ द रिलेशन कंटेन्स एग्जैक्टली 1 एटॉमिक सिंगल वैल्यू, कि हर एट्रीब्यूट के अगेंस्ट एक वैल्यू आप सेट करेंगे, मल्टीपल वैल्यूज़ या ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ सेट नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल कोड करूँ तो अगर आप टेबल में आपके पास फ़ोन नंबर एक आपके पास एट्रीब्यूट है, तो फ़ोन नंबर में आप होम नंबर भी सेट कर रहे हैं, ऑफिस नंबर भी सेट कर रहे हैं, आप मोबाइल नंबर भी सेट कर रहे हैं, उसके बाद आप गार्डियन नंबर भी वहीं पे सेट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया कि ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ हैं और आप एक एट्रीब्यूट के अगेंस्ट सेट कर रहे हैं। आपने ऐसा नहीं करना। फ़ोन नंबर है तो ये आपका पर्सनल नंबर हो सकता है, ठीक है। ऑफिस नंबर की वैल्यू अलग से होगी, आपका क्या नाम है गार्डियन नंबर का जो एट्रीब्यूट है वो अलग से होगा, उसकी वैल्यू अलग से होगी। तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है। तो सेकंड जो है आप सेम बात, अब उसने यही बात की है कि ईच एट्रीब्यूट हैज़ अ डिस्टिंक्ट नेम। तो फ़ोन नंबर था, अब आप फ़ोन नंबर यही 5 जगह हैं आप लोग के एट्रीब्यूट्स की, तो फ़ोन नंबर से रिलेटेड। तो आप एक ही नेम को यूज़ करके डिफरेंट फ़ोन नंबर्स वाली वैल्यूज़ नहीं सेट कर सकते। आपने एक पर्सनल फ़ोन नंबर सेट कर दिया, दूसरा आपने क्या सेट कर लिया
कि गार्डियन नंबर सेट कर लिया, तीसरा आपने अपना ऑफिस नंबर सेट कर लिया, या फिर आपने कोई और वैल्यू जो है वो इस एट्रीब्यूट के नेम से सेट करवा ली है। ठीक है, तो ये क्या है कि आप सेम एट्रीब्यूट नेम यूज़ नहीं कर सकते, डिस्टिंक्ट होना चाहिए नेम। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट आर ऑल फ्रॉम द सेम डोमेन। तो अगर थोड़ा सा आप यहाँ पे गौर करें तो आपने देखा कि जो पहली प्रॉपर्टी आई ये पूरे डेटाबेस के लिहाज से आई है कि पूरे डेटाबेस पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो एक रिलेशन के हिसाब से आई है। थर्ड भी आपको जो नज़र आ रही है ये भी रिलेशन के लिहाज से यहाँ पे सेट की जा रही है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट आर द सेम आर ऑल फ्रॉम द सेम डोमेन। जो हमने पीछे अभी बात की कि हमारे पास जो एट्रीब्यूट और डोमेन का कम्बिनेशन होगा और एट्रीब्यूट के साथ जो वैल्यू आएगी, जो डोमेन की वैल्यू आएगी, वो डोमेन हर एट्रीब्यूट के साथ जो डोमेन है वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एट्रीब्यूट के साथ एक डोमेन आ रही है और दूसरे एट्रीब्यूट के साथ दूसरे आप कहीं और से डोमेन पकड़ के ला रहे हैं। ये जो यहाँ पे बात हुई ना, ये वो प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करने की बात कर रहे हैं कि एक एट्रीब्यूट के साथ सेम डोमेन और फिर दूसरे एट्रीब्यूट के साथ सेम डोमेन, सेकंड एट्रीब्यूट सेकंड डोमेन। ओके, तो एट्रीब्यूट जो है वो क्या है, सेम होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आ रही है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप ये बात कह सकते हैं हार्ट ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ का ये हार्ट है कि यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि ईच टुपल इज़ द डिस्टिंक्ट, देर आर नो डुप्लीकेट टुपल्स, कि कोई भी डुप्लीकेट टुपल नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेट रो नहीं होनी चाहिए आपके टेबल में। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है वो ये बात कहती है द ऑर्डर ऑफ द एट्रीब्यूट हैज़ नो सिग्निफिकेंस। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऑर्डर्स को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो वो आपके रिलेशंस पे एट्रीब्यूट के ऑर्डर्स को अगर आप थोड़ा सा चेंज करते हैं तो वो आपके रिलेशंस को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। जिस तरह के आपके पास स्ट्रीट नंबर है, ब्रांच नंबर है, ठीक है, तो अगर आप ब्रांच नंबर को फर्स्ट पे सेट कर देते हैं और स्ट्रीट नंबर को आप सेकंड पे सेट कर देते हैं, तो अब ये क्या हो गया कि ब्रांच नंबर फर्स्ट पे चला गया, स्ट्रीट नंबर सेकंड पे आ गया, तो इससे रिलेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमें रिलेशंस का जो एट्रीब्यूट्स का ये जो ऑर्डर है ये इस तरह से रखना चाहिए कि इसकी लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्लियर हो। ओके, तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो भी यही बात कह रही है द ऑर्डर ऑफ टुपल्स हैज़ नो सिग्निफिकेंस, के जो हमारा टुपल्स का जो ऑर्डर होता है उसमें भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता हमारे पास कि ये हमारी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। अगर हम रोज़ का भी ऑर्डर चेंज करते हैं तो स्टिल हमारे जो रिलेशंस हैं उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या नाम है, यहाँ आगे आप ये भी देख लें कि यहाँ थ्योरेटिकली लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये थ्योरेटिकली बात हो रही है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम लोग रोज़ को चेंज करने की कोशिश करते हैं फिज़िकली, अगर हमारे पास डेटाबेस पड़ा हुआ है और वहाँ पे अगर हम चेंज करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट होगा। लेकिन स्टिल हम लोग क्योंकि इसके डिटेल में नहीं जाते, ये आप इतना याद रख लें, बस इसकी प्रॉपर्टीज़ में ये बात कही जा रही है कि अगर टुपल्स को आप चेंज करेंगे तो उससे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? दैट्स द एंड ऑफ योर लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।